हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये बात करने वाले हैं कि हमारे भारत में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है, खराब है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। देखिए 100% यदि हमारे भारत में हॉस्पिटल है ना, तो 100% में से 70% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि किसी प्राइवेट इंसान यानी कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और ये बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए केवल 30% ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन 70% ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा चलाया जा रहा है। दे कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो हर एक 5 सीट में से 2 ऐसे सीट हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में, यानी कि 5 बेड में से ऐसे 2 बेड हैं जो कि पूरी तरीके से अवेलेबल है हॉस्पिटल में। वो भी किसके हॉस्पिटल में भाई? प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल पब्लिक सेक्टर से इन आगे है। प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से अभी फ़िलहाल आगे है। यहाँ पे खुद आप देखिए कि 5 बेड में से 2 बेड जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नियरली 60% ऑफ डिस्पेंसरीज आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। डिस्पेंसरीज का मतलब होता है ना कि ऐसा छोटा सा मतलब दुकान कह लीजिए या फिर छोटा सा हॉस्पिटल कह लीजिए जहाँ पे कि आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, आपका दवाई भी मिल जाता है, छोटे से, यानी कि वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और वहीं पे आपको दवाई भी मिल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पेंसरीज। तो ऐसे लगभग 60% डिस्पेंसरीज हैं, छोटे मोटे दुकान जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट और दवाई सब मिल जाता है, जो कि प्राइवेट लोगों के द्वारा रन किया जा रहा है। और ये भी बहुत बड़ी बात है। दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर 80% ऑफ आउट पेशेंट्स एंड 46% ऑफ इन पेशेंट्स। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे 2 वर्ड खास करके इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला आपका है, कहाँ गया, हाँ, सबसे पहला है आपका आउट पेशेंट, यानी कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं खास करके वहाँ पे 80% ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कि इलाज जो है वो एक ही दिन में हो जाता है। मतलब कि उनको जो है एक रात भी वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं आउट पेशेंट। और 46% ऐसे पेशेंट आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनको कि कम से कम एक रात वहाँ पे रुकना पड़ता है अपने इलाज को करवाने के लिए। अब देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको 2-3 दिन लग जाता है ना, आपको हॉस्पिटल में ही रेस्ट करना पड़ता है। तो 80% ऐसे हमारे इलाज होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि एक दिन भी नहीं लगता है, वो आते हैं और 2-3 घंटे में चले जाते हैं इलाज करवा के। एक दिन भी यहाँ पे रुकने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है। लेकिन इन पेशेंट का मतलब क्या हो गया? इन पेशेंट का मतलब ये हो गया कि उनको कम से कम एक रात वहाँ पे रुकना पड़ता है, यानी कि एक दिन वहाँ पे अपना रुकना पड़ता है इलाज के पर्पज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन रिसेंट टाइम्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन। देखिए खास करके आज के दौर में यदि देखा जाए तो हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हमारे जो हैं, वो पूरी तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज तो इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं जहाँ पे कि मेडिकल का तैयारी करवाया जा रहा है और लाखों लाखों रुपये वहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है आज खास करके मेडिकल के फील्ड में उतर रहा है और भारत के अलग अलग प्रकार के लोगों को वो टीच भी कर रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद ट्रेनिंग भी दे रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे उसको सिखाया जा रहा है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, यानी कि हॉस्पिटल का बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल दिन पर दिन नए नए बनते जा रहे हैं। उसके बाद प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि पूरी तरीके से आपको वहाँ पे मेडिकल सर्विस मिलेगा और वहीं पे आपको दवाई उवाई सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, एक शब्द में एक लाइन में यदि कहना हो तो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल के फील्ड में पूरी तरीके से अपना पैर पसार रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 2001 और 2002 का। इन 2001 and 2
देयर वेयर मोर देन 31 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज employing 22 lakh people and more than 80% of them are single person owned। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये डाटा बेसिकली 2001 और 2002 का है। उस समय पे हमारे पास लगभग 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज थे, यानी कि मेडिकल इंटरप्राइजेज का मतलब हो गया छोटे छोटे मेडिकल के दुकान, इस प्रकार से आप कह लीजिए 13 लाख थे, जिसमें से 13 लाख मेडिकल में से कितने लोग काम कर रहे थे? 13 लाख मेडिकल के इंटरप्राइजेज यानी कि छोटे मोटे दुकान हमारे हो गए 13 लाख थे उस समय पे। उसमें हमारे लोग जो काम कर रहे थे वो टोटल 22 लाख काम कर रहे थे। एंड मोर देन 80% ऑफ देम आर सिंगल ओन्ड पर्सन। और इस 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज में लगभग 80% या फिर 80% से ज़्यादा ऐसे मेडिकल इंटरप्राइजेज थे जो कि किसी एक आदमी के द्वारा ऑन किया जा रहा है, यानी कि उसका मालिक कोई एक आदमी है। याद रखिएगा 2001 और 2002 का डाटा ये कहता है कि 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज छोटे मोटे दुकान थे हमारे उस समय पे, और टोटल नंबर ऑफ जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो थे 22 लाख। ठीक है, और इस 13 लाख मेडिकल इंटरप्राइजेज में 80% से ज़्यादा ऐसे इंटरप्राइजेज थे जो कि किसी एक इंसान के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, यानी कि उसका मालिक कोई एक ही आदमी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक वर्ड है आपके सामने, क्वैक्स। क्वैक्स कौन होते हैं देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, सम प्राइवेट डॉक्टर्स आर नॉट रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड आर नॉन एज क्वैक्स। देखिए प्राइवेट सेक्टर में ना कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। रजिस्टर्ड मतलब उनको मान्यता प्राप्त नहीं होता है कि हाँ ये डॉक्टर है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे चीज़ों को देखते देखते वो सीख जाता है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का पिताजी डॉक्टर है, उसके पिताजी यदि डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका बेटा भी धीरे धीरे सीख जाता है। तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास की डिग्री नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्वैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव बीन सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल। मतलब कि हमारे कुछ ऐसे विदेशी लोग हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब कुछ ऐसे विदेशी लोग हैं, फॉरेनर हैं, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवाई बनाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ना हमारे भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर एक प्रकार के समस्याओं से वो क्या होगा, परिपूर्ण होगा। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हमारे भारत में वो लोग बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं टू अट्रैक्ट इंडियाज रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट। तो यानी कि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के मेडिकल हॉस्पिटल, दवाई का दुकान है ना, मेडिकल इंटरप्राइजेज, मेडिकल कॉलेजेज ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा खोले जा रहे हैं जो कि बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, फॉरेनर हैं, और यहाँ पे भारत के लोगों को वो पूरी तरीके से इलाज कर रहे हैं और उसका वो दिल जीत रहे हैं। और वो लोग यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि मेडिकल टूरिस्ट का मतलब ये हो गया कि मेडिकल के पर्पज़ के लिए बाहर के लोग भी कभी कभी हमारे इंडिया खोजबीन करने के लिए आते रहते हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर फैसिलिटी का मतलब ये हो गया कि बहुत ही शानदार हॉस्पिटल वो लोग यहाँ पे खोल रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे जाके इलाज भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत बात किसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। लास्ट वाले टॉपिक में बेसिकली ये था कि हमारे विदेशी लोग भी भारत में आ रहे हैं और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को खोल रहे हैं और भारत के लोगों का दिल वो भी लगातार जीत रहे हैं। ठीक है, और अपना अच्छा सर्विस दे रहा है। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि ISM। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।